हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टीडीएस के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। टीडीएस क्या है, टीडीएस के सेक्शंस क्या होते हैं, कैसे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, फॉर्म 16 और उससे जुड़े हुए सारी चीज हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको टैली में एंट्री करके भी बताने वाला हूँ, तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप कोई पॉइंट को मिस न करो और सारा टॉपिक आप जो है एक ही वीडियो पे आप लोग समझ पाओ, पूरा वन शॉट वीडियो यानी कि। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टीडीएस क्या है। तो देखो, टीडीएस का जो पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, मतलब यानी कि इनकम देने से पहले जो टैक्स काटा जाता है उसे ही टीडीएस कहते हैं। ठीक है, यानी कि टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है और ये टीडीएस जो है एडवांस टैक्स के रूप में आप इसको बोल सकते हो। इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगती तो इनकम टैक्स होती है, तो उस टैक्स को ना एडवांस में ही जमा किया जाता है टीडीएस के जरिए। किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है ना, वही टीडीएस का पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे जो व्यक्ति टीडीएस काटता है वो कहलाता है डिडक्टर, और जिस व्यक्ति का टीडीएस कटता है वो कहलाता है डिडक्टी। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं कि किस इनकम पे कितना टैक्स यहाँ पे टीडीएस लगना है। तो 192 जो है वो सैलरी इनकम के लिए है। 194 ये जो है वो एफडी, मतलब बैंक का जो एफडी उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस का जो है उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है यहाँ पे? 40,000 रुपए है ना। अगर एक साल का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट 40,000 हुआ और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, तो टीडीएस रेट 10% काट के जो है उसको जो है वो पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग। वैसे ही 194 जो होता है वो प्रोफेशनल फीस के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे 30,000 रुपए अगर हम एक सिंगल पेमेंट करते हैं 30,000, या पूरे साल भर में हम लोग प्रोफेशनल को 30,000 रुपए पे करते हैं, तो 10% काट के जो है टीडीएस दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे देख सकते हो आप, हर एक सेक्शन है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आए। आगे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, कि किस प्रकार से टीडीएस डिडक्ट होता है। तो प्रोफेशनल फीस के ऊपर टीडीएस कैसे डिडक्ट होगा? तो प्रोफेशनल्स मतलब यहाँ पे है कि कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सीए है। ये क्या है भाई? प्रोफेशनल्स है ना, ये सैलरीड पर्सन नहीं है। ठीक है, ये अपना काम खुद करते हैं, यानी उससे जो इनकम बनती है। तो ये यहाँ पे देखो कि अगर हमने कोई सीए से काम करवाया तो भाई वो तो बोलेगा ना कि भैया हमको पैसा चाहिए, वो चार्ज करेगा। अब उसने बोला कि 40,000 रुपए दो, तो हम जब उसको 40,000 रुपए देंगे तब यहाँ पे हम चेक करेंगे सेक्शन को। तो यहाँ पे सेक्शन 194 जो है प्रोफेशनल फीस, क्योंकि दे रहे हैं उसको पैसा। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 30,000। तो हमें टीडीएस जो है 10% डिडक्ट यानी कि काटना पड़ेगा, तो वो 4,000 हो जाएगा और नेट पेबल अमाउंट हो जाएगा 36,000। यानी कि यहाँ पे देखो हमको उस प्रोफेशनल यानी कि सीए को केवल 36,000 देने हैं। अब 4,000 ऐसा नहीं है कि हम अपने पास रख लेंगे, है ना, अपने पास बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये 4,000 हम जो है गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, तो प्रोफेशनल मतलब उस सीए के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कब किस पेमेंट पे जो है टीडीएस काटेंगे। तो मान के चलो प्रोफेशनल्स को मैंने कोई काम कराया, उसने बोला मई के महीने में कि 20,000 रुपए लगेगा, मैंने 20,000 दे दिया। फिर जुलाई के महीने में मैंने फिर और काम ले लिया उनसे, तो उसने बोला भाई 10,000 लगेगा। तो 20 और 10 30, अभी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। अब सितंबर के माह में मैंने और कोई काम करवाया, अब बोला भैया अब 10,000 लगेगा। तो देखो यहाँ पे 3 पेमेंट में 40,000 चला गया, और 40,000 का 10% पता है आप लोगों को कितना होगा? 4,000 रुपए होते हैं ना। अब देखो बात आती है कि टीडीएस मैं कब डिडक्ट करूंगा, मई में, जुलाई में कि सितंबर में। तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सितंबर के माह में डिडक्ट होगा। तो सितंबर के माह में जो है हम 10,000 का पेमेंट किए हैं और उसी समय लिमिट क्रॉस हुई ना, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 का 10% कैलकुलेट होगा, नहीं। 10% मतलब 40,000 का 10% ही कैलकुलेट होगा, 4,000। यानी कि जब हम सितंबर में उनको पेमेंट करेंगे तो 10,000 ना देके उनको मात्र 6,000 देंगे। 4,000 जो है हम उसका जो है टीडीएस काट देंगे और 6,000 का ही पेमेंट करेंगे उसको। ठीक है, अब उसके बाद जो है, अब पैसा हम जो काटे हैं, मैंने बोला कि वो जो टीडीएस हम लोग काटे हैं उस पैसे को हमें अपने पास नहीं रखना है, तो गवर्नमेंट पहुंच जाएगा कि भी पैसा कहाँ पे है ना, तो उसको क्या करना है? गवर्नमेंट के पास जमा करना है।
तो आपको ध्यान रखना है टीडीएस डिपॉजिट कब किया जाता है, हर महीने के 7 तारीख से पहले आप लोगों को टीडीएस डिपॉजिट कर देना है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है, आपको पेनाल्टी लग सकती है, इससे आपको बच के रहना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्च महीने का जो है टीडीएस डिपॉजिट वो 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो टीडीएस रिटर्न्स में क्या क्या जानकारी जाती है। जब किसी का हम टीडीएस काटते हैं तो उसको रिटर्न करना होता है, जिसको हम टीडीएस रिटर्न बोलते हैं। तो इसमें डिडक्ट यानी कि किसका टीडीएस कटा, कितने अमाउंट पर टीडीएस कटा, कितना टीडीएस जमा किया और किस डेट में जमा किया, ये टीडीएस रिटर्न में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे जाती है। अब मन में हमारा सवाल आता है कि क्या टीडीएस रिफंडेबल भी है, क्या टीडीएस हमको रिसीव भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो जो इनकम टैक्स लिमिट से अगर कम है फिर भी अगर टीडीएस कट गए, क्योंकि मैंने बताया है टीडीएस एक प्रकार का एडवांस टैक्स है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है भाई एक ही बार में क्यों आप जमा करो, धीरे धीरे ही जमा कर दो, है ना। तो यहाँ पे अगर इनकम टैक्स लिमिट से कम हो गया तो ही यहाँ पे आपको जो है रिफंड हो सकता है। तो पैसा कब मिलेगा आपको, तो आईटीआर आपको फाइल करना होगा और जो एक्स्ट्रा टीडीएस आपका कटा हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा, और रिफंड आने में 3 महीने का समय लग सकता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रोफेशनल फीस मुझे 40,000 पे करने, लिमिट है 30,000 की, तो 40,000 का 10% 4,000, मतलब मैं 36,000 उसको दूंगा, 4,000 जमा कर दूंगा। तो अगर मैं जिस प्रोफेशनल को दे रहा हूं उसकी इनकम कम है, मान के चलो वो रमन कुमार जो है सीए है, और उसकी पूरी 1 साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए है, तो क्या हो जाता है इनकम टैक्स में, टैक्सेबल इनकम। तो भाई 2.5 लाख में कोई टैक्स नहीं, टैक्स जीरो, ठीक है, तो 0% टैक्स। तो ऐसे कंडीशन में टीडीएस जो कांटे है ना वो रिफंड हो जाएगा वापस। लेकिन अगर इनकम ज्यादा हुई कि वही रमन कुमार है और उसकी सालाना जो इनकम है वो 15 लाख रुपया है, ठीक है, पर ईयर 15 लाख, तो यहाँ पे देखो मान कर चलो टैक्स 40,000 कैलकुलेट हुआ, ध्यान रखना टीडीएस नहीं है, टैक्स 40,000 स्लैब के अनुसार, बस एग्जांपल है, एकदम करेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, वो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। तो टैक्स बन गया 40,000 और टीडीएस इसका पहले से कट गया है 4,000, ठीक है। तो फाइनल टैक्स तो 40,000 का उसका टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है और 4,000 पहले से उसके नाम से टीडीएस कट के जमा हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में उसको मात्र 36,000 पे करने हैं। यानी कि अगर जो है टैक्सेबल बन रही है टैक्स लायबिलिटी, तो जो टीडीएस है वो एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इनकम कम है तो रिफंड हो जाएगा, और इनकम ज्यादा हो गई है तो भाई वो एडजस्ट हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये फिर देखो जब हम टीडीएस को रिटर्न करते हैं, आईटीआर मतलब टीडीएस रिटर्न करते हैं, तो कुछ वहां पे फॉर्म्स मिलते हैं, तो फॉर्म 16A और फॉर्म 16AS, ठीक है, समझते हैं इसको भी। तो यहाँ पर जो फॉर्म 16 होता है वो एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है फॉर सैलरीड पर्सन, है ना, जो सैलरीड पर्सन एम्प्लॉय है उनके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, मतलब कोई कंपनी है और किसी एम्प्लॉय का टीडीएस काटी हुई है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो पता लगा सकता है कि किस इनकम मेरी कितने सैलरी पे कितना रुपए टीडीएस कटा हुआ है फॉर्म 16 के जरिए, ठीक है, ताकि वो कंफर्म हो जाए और आगे अपना जो है आईटीआर वो फाइल कर सके। तो देखो फॉर्म 16 में क्या जानकारी होती है, तो फॉर्म 16 में जानकारी होती है कि उसकी सैलरी कितनी बनी, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, कौन टीडीएस काटा हुआ है, कब टीडीएस कटा हुआ है, फॉर्म 16 में पूरी जानकारी होती है। और उसी के बेस पे आगे जो व्यक्ति है वो आईटीआर फाइल कर सकता है। तो आईटीआर को फाइल करने के लिए बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट, मतलब एक प्रूफ है कि हाँ भाई टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म 16A, और फॉर्म जो 16A होता है वो होता है टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर नॉन सैलरीड पर्सन, ठीक है, मतलब जो सैलरी पे काम नहीं करते हैं, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, भाई इंजीनियर है ना, तो ये सैलरी में काम नहीं करते हैं। तो ये जो इनकम जो बनती है, जैसे एफडी इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, रेट, तो ये सब नॉन सैलरीड पे आते हैं ना। तो इसके लिए फॉर्म 16A जनरेट किया जाता है। इसमें भी जानकारी होती है कि जैसे मान के चलो एफडी इंटरेस्ट देना है किसी को 60,000, टीडीएस डिडक्ट हुआ 6,000, तो यहाँ पर जो है फॉर्म 16A में नॉन सैलरीड पर्सन के लिए होता है। इसमें भी पूरी टैक्स की जानकारी, टीडीएस कब कटा, कितना कटा, ये पूरी जानकारी इसमें होती है। फिर एक आता है फॉर्म 16AS। तो फॉर्म 16AS जो होता है एनुअल स्टेटमेंट, मतलब पूरे 1 साल का विवरण, जो कि पूरा टैक्स का स्टेटमेंट होता है, जिसमें सैलरी जैसे टीडीएस कटा होगा सैलरी में तो फॉर्म 16 की जानकारी आ जाएगी, फॉर्म 16 एफडी में टीडीएस कटा होगा। तो मतलब एक एग्जांपल है
फॉर्म 16 और फॉर्म 16 का, जिसमें एडवांस टैक्स भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा और आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं ये भी। मतलब फॉर्म 16 एज में क्या है, अगर अलग अलग सोर्सेज से टीडीएस कटे होंगे तो पूरा एक जगह ही उसका ब्यौरा मिल जाएगा। उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि किस इनकम पे कितना टैक्स कटा, पूरा का पूरा आपको ब्यौरा मिल जाएगा फॉर्म 16 एज, जो आईटीआर फाइल करने के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद देखो हम इसको प्रैक्टिकली एंट्री करके देखते हैं ताकि हम लोगों को और समझ में आए। तो यहाँ पे देखो प्रोफेशनल फीस मुझे 40,000 पे करने हैं, टीडीएस डिडक्ट हुआ है 4,000 और रमन कुमार को देने हैं मुझे 36,000। तो भाई यहाँ पे कौन कौन से लेजर बनेंगे, तो यहाँ पे देखो जो प्रोफेशनल फीस है उसको हमको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस जो कि एक प्रकार का टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रख देंगे। और यहाँ पे जो रमन कुमार है उसको हम लोग ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, हमारा लेनदार हो जाएगा। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिकल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ अपनी कंपनी। देखो मैंने कंपनी यहाँ पे टीडीएस के नाम से बना के रखी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने कंपनी का टीडीएस को एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे F11 बटन प्रेस करनी है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम कर देंगे यस कि हमें हाँ अनेबल करना है। अब आपको कंपनी का यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो जितना भी अंक का होता होगा आपको इस प्रकार से ऐसे उसको डाल दे। मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन 10 नंबर आपको डालना है। तो चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐसे 10 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, जो कि इनवैलिड है, ठीक है। डिडक्टेड टाइप कि भाई जो डिडक्ट कर रहा है पैसा जो काट रहा है टीडीएस का, वो क्या है, कंपनी की कोई इंडिविजुअल है, तो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे कंपनी दे देता हूँ। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीजन आपको खाली छोड़ देना है और सेट या अल्टर डिटेल्स फॉर पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि भाई यहाँ पे जो है टीडीएस को काटने के लिए कौन सा पर्सन यहाँ पे जिम्मेदार है, उसकी जानकारी यहाँ पे यस कर दीजिए, इंटर बटन दबा दीजिए। बस सिंपल सा नाम, यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन देना है कि उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, कौन से डिग्नेशन में काम करता है, उसका पिन नंबर क्या है, फ्लैट नंबर कहाँ पे रहता है, तो आप ये बिल्कुल डाल सकते हैं। एकदम आसान सा प्रोसेस है ना। बाकी रेट एंड एग्जेप्शन डिटेल्स आपको खाली छोड़ देनी है ऐसे और इसको कर देनी एक्सेप्ट। तो टीडीएस यहाँ पे एक्टिव हो गया। सबसे पहला मुझे यहाँ पे लेजर क्या बनाना है, तो मुझे यहाँ पे बनाना है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि लेजर मुझे क्या बनाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल फीस के नाम से लेजर बनाना है। तो चलो क्रिएट में चलते हैं, लेजर में चलते हैं और मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोफेशनल फीस के नाम से मैं लेजर बना देता हूँ। ग्रुप इसको आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आ रहा है सेट अल्टर अदर स्टेचरी डिटेल, आपको यहाँ पे यस करनी है। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस। और इस टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करके इसको आपको कर देना एप्लीकेबल। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे चली जानी है और आपको नेचर ऑफ पेमेंट का यहाँ पे एक नाम दे देना है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, ये आपको दे देनी है। सेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो सेक्शन में क्या आएगा 194J सेक्शन का नाम, ठीक है, ऐसे आपको दे देनी है। उसके बाद पेमेंट कोड नहीं डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ रिमिटेंस कोड दिया नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है सीधे आना है आपको विथ पेन। तो पेन है तो 10% यहाँ पे टीडीएस कटेगा, आपको बस यहाँ पे डाल देना है 10, फिर इंटर बटन दबानी है। फिर थ्रेश होल्ड या एग्जेप्शन लिमिट यहाँ पे आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। वैसे यहाँ पे कितना आएगा 30,000 रुपए आएगा यहाँ पे, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 30,000 रुपए है, तो मैंने डाल दिया, इंटर बटन प्रेस। इस लेजर को मैं कर देता हूँ सेव। ये सेव हो गई। दूसरी लेजर जो मुझे बनानी है वो बनाना है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस के नाम से। एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे क्या बनेगा। तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस के नाम से एक लेजर हम और बना देंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, ठीक है। इसको आपको रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में और यहाँ पे रख लेना है आपको टीडीएस। और टीडीएस रखने के बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो जो हम पहले क्रिएट किए थे वो यहाँ पे फिर से आ गया है, ठीक है। तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे अगला लेजर बनाना है रमन कुमार के नाम से, क्योंकि रमन कुमार को ही मैं पैसे देने वाला हूँ और इसको हमको ले लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल मैं इसको नो कर देता हूँ। इस टीडीएस डिडक्टेबल यस कर देनी है। यहाँ पे आपको डिडक्टिव टाइप कि भाई कौन डिडक्ट कर रहा है पैसा, तो कोई कंपनी है कि क्या है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कोई कंपनी यहाँ पे डिडक्ट कर रही है, तो कंपनी रेसिडेंट्स, ठीक है। डिडक्ट टीडीएस इन सिम वाउचर यस रख देनी है। बाकी यहाँ पे आना है और आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में उसका पिन नंबर जरूर डालना है रमन कुमार का। तो मान के चलो रमन कुमार का पिन नंबर ये है कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड पेन डिटेल में डालेंगे तो यस करेंगे तो आपको बस यही आने वाला है, बस यस कर देंगे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है तो यहाँ पे आपको दे देनी है, जीएसटी की जानकारी दे देनी है। तीनों लेजर यहाँ पे जो है बन चुके हैं। अब हमारा जो पहला यहाँ पे काम है वो है टीडीएस को बुक करना। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जर्नल का वाउचर, ठीक है। आपको सबसे पहले एक डेट सेट कर लेना है कि कब आप इसको बुक कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स को मुझको फीस देना है, तो यहाँ पे हम डेबिट करते हैं प्रोफेशनल फीस को, ठीक है। 40,000 रुपए मुझे देना है, तो मैं डालता हूँ क्या यहाँ पे 40,000 रुपए, ठीक है। अब 40,000 में से यहाँ पे क्रेडिट हम लोग करेंगे और क्रेडिट करने के बाद यहाँ पे हमें एक लेजर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कर देना है रमन कुमार को। तो देखो रमन कुमार को 36,000 रुपए वहां पे जो है पेमेंट दिखा रहा है। फिर आपको क्रेडिट कर देना है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस को, तो 4,000 रुपए यहाँ पे टीडीएस बुक हो जाएगा। फिर आपको इंटर बटन प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देनी है। अब यहाँ पे तो टीडीएस डिडक्ट होगा और टीडीएस को मैंने वहां पे बुक कर दिया। अब मेरे बैलेंस शीट में आके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बैलेंस शीट में क्या यहाँ पे रिपोर्ट आई हुई है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में मुझे दिखा रहा है 4,000 रुपए पे करने हैं और सन्ड्री क्रेडिटर में मुझे बता रहे 36,000 रुपए मुझे किसी को देने हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया कि 40,000 का एक्सपेंस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम रमन कुमार को पेमेंट करने की एंट्री भी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स पे और वाउचर में जाने के बाद जो है पेमेंट वाउचर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रमन कुमार जिसको मुझे 36,000 रुपए पे करने हैं। अब मैंने रमन कुमार को 36,000 रुपए पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला 36,000। क्रेडिट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, हमने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पे किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिलहाल कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। अब मेरे पास जो है आपको ध्यान रखना है कि मेरे कंडीशन में बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए वहां पे वो जो है 36,000 जो है यहाँ पे रेड कलर यानी कि माइनस में जाएगा वो, ठीक है। आपने कैसे उसको पैसा पे किया, फिर ये देखो ये एंट्री हो गई। अब बैलेंस शीट में अगर हम जाके देखेंगे तो क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में आया और यहाँ जो मेरी लायबिलिटी थी सन्ड्री क्रेडिटर वो यहाँ पे हो गई है, शून्य हो चुकी है। लेकिन अभी तक मैंने वहां पे टीडीएस का जो पैसा है प्रोफेशनल फीस का उसको गवर्नमेंट को मैंने पे नहीं किया हुआ है। तो अब मैं पे करने की एंट्री करता हूं, तो फिर से चलते हैं वाउचर में और आप लोगों को पेमेंट का ही वाउचर यहाँ पे रखना है। और पेमेंट का वाउचर रखने के बाद आपको डेट सेट करना है कि आप किस डेट पे पेमेंट कर रहे हो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे ऑटो फिल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जानी है। तो मैं लेता हूँ ऑटो फिल। ऑटो फिल के बाद टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पूछेगा तो इसमें लेना आपको स्टेट पेमेंट। टैक्स टाइप पूछेगा तो इसमें लेना आपको टीडीएस। टीडीएस के बाद यहाँ पे पीरियड फ्रॉम कि आप कब से कब तक का जो समय है उसका आप लोग जो है पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे कंडीशन में 1 मार्च 26 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का मैं जो है यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ उसको, है ना। तो मैंने पीरियड यहाँ पे सेट की हुई है, ठीक है। आप चाहो तो इस पीरियड को चेंज कर सकते हो, आप किस पीरियड पे यहाँ पे जो है पेमेंट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आने वाला है डिडक्टेड टिल डेट कि आपने जो पैसा कब काटा, किस डेट में काटा, तो आपको डालनी है। तो इसको मैं ले देता हूं कि 31/3/2026 को ये पैसा मैंने काटा हुआ है, ठीक है। फिर कौन सा सेक्शन है तो 194 जे सेक्शन है। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है तो वहां पे मैंने बताया था फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, ये डाल देना है। और यहाँ मैं डाल देता हूँ यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। डिडक्टिव स्टेटस आ रहा है तो यहाँ पे क्या है कंपनी है ना। मतलब यहाँ पे मैं ऑल आइटम्स यहाँ पे दे देता हूँ। रेसिडेंट आपको देनी है, कैश बैंक आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, कैश से की बैंक से, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेता हूँ।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का आपको यहाँ पे लेजर ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट, तो टाइप ऑफ पेमेंट में आप जो है यहाँ पे अदर्स को सेट कर देंगे और कितना है 4,000 रुपए हमको पेड करना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4,000 रुपए। फिर इंटर बटन प्रेस करके हम लोग इस एंट्री को यहाँ पे कर देते हैं सेव, कि ये मैंने यहाँ पूछ रहा है कि कैसे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अदर्स और यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट का डेट लगा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक डेट और इंटर बटन, फिर इस एंट्री को मैं कर देता हूँ सेव। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में जाने के बाद देखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो मेरी लाइबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कर दिया हुआ है, तो सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से पूरी टीडीएस की एंट्री आप समझ सकते हो कि टीडीएस क्या है, टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस कैसे बुक किया जाता है और टीडीएस का पेमेंट कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जरूर भूलना नहीं है। और किस और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लेना।